Good morning, students. In our last class, the last topic that we have discussed was the frequency of electromagnetic radiation that are being emitted when the electron undergoes a transition from one orbit to the another, right? जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट पे जब वो वापस आता है तो वो फोटोन के फॉर्म में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है, राइट। सो बोर ने हमको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके लिए जो डेरिवेशन है दैट डेरिवेशन वी हैव डिस्कस्ड। Also, we have concluded one formula from there, that is 1 upon lambda is equals to r into 1 upon में n1 square minus 1 upon में n2 square, right? This was the formula that we have derived from there, where this lambda is the wavelength of the radiation that is being emitted। जो radiation emit हुई है उसकी वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं तो लैम्डा विल बी द वेवलेंथ आर विद अ रेडबर्ग्स कांस्टेंट, और आर की वैल्यू भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, दैट इज 1.03 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, राइट। सो रेडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली थी। आर की वैल्यू इज ऑल्सो नोन टू अस। n1 और n2 जो है वो बेसिकली ऑर्बिटल नंबर्स हमको बता रहे हैं, राइट। n1 n2 जो हैं वो ऑर्बिटल नंबर्स हैं। जिस ऑर्बिट में, जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर्टिकुलर ऑर्बिट को का नंबर विल बी n1 एंड n2। लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी स्पेक्ट्रा में अगर कोई रेडिएशन इमिट हो रही है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं, राइट। नाउ इसी के बेसिस पर जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसको हम समझते हैं, दैट इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको हम समझते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है होता है, दैट एनर्जी लेवल डायग्राम वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो समझते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो कैसा होता है और किस तरीके से हाइड्रोजन एटम में हमको स्पेक्ट्रा जो है वो ऑब्टेन होता है, राइट। सो बेसिकली जो एनर्जी लेवल्स होते हैं किसी भी एटम में वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करूं, दैट इज ग्राउंड स्टेट की बात करूं, तो n इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद इससे कुछ दूरी पे आ जाएगा हमारा n इज इक्वल्स टू 2, दैट इज द सेकेंड एनर्जी लेवल। उसके बाद n इज इक्वल्स टू 3, दैट इज द थर्ड एनर्जी लेवल। उसके बाद फोर्थ एनर्जी लेवल और लास्ट वन वुड बी द फिफ्थ एनर्जी लेवल, और इस तरीके से सो ऑन। जैसे आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप है जिसको कि हम एनर्जी गैप बोलते हैं, ये एनर्जी गैप जो है वो कम होती जाएगी। सो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो एनर्जी गैप है वो कम होते जाएगा, राइट। इस तरीके से इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं अप टू n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक। बहुत सारे एनर्जी लेवल्स जो हैं वो हो सकते हैं, और इतने ज़्यादा एनर्जी लेवल तक जब हम जाते हैं तो जो एटम है वो आयोनाइज्ड स्टेट पे चला जाता है, राइट। सो ये चीज़ आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखी होगी। सो इसके अलावा हमने हाइड्रोजन एटम के लिए 5 सीरीज पढ़ी थी, बेसिकली बामर सीरीज, सॉरी सबसे पहली थी लाइमन। द फर्स्ट वन वाज लाइमन सीरीज, then Balmer, the third was Paschen, Brackett, and the last is Pfund. So 5 हाइड्रोजन एटम की 5 सीरीज हम लोगों ने पढ़ी थी।
जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल्स पे जाते जाओगे वैसे वैसे जो n है वो इंक्रीज होता जाएगा, राइट। सो बेसिकली क्या होता है, इन सब सीरीज का मतलब वो समझते हैं। हमने मान लिया दैट कोई इलेक्ट्रॉन जो n1 से n2 पे गया, अब वो वापस से n2 से n1 पे आएगा क्योंकि उसकी ग्राउंड स्टेट जो है वो n1 है, राइट। सो जब कोई इलेक्ट्रॉन अब n2 स्टेट से n1 स्टेट में आए, या n3 स्टेट से n1 स्टेट में आए, या n4 स्टेट से n1 स्टेट में आए, मतलब किसी भी स्टेट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन n1 एनर्जी लेवल में आ रहा है तो उस पर्टिकुलर सीरीज को हम बोलेंगे लाइमन सीरीज, राइट। जब भी ट्रांजिशन एनर्जी लेवल n इज इक्वल्स टू 1 एनर्जी लेवल पे होता है तो उस सीरीज को बोला जाता है लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज के लिए जो n की वैल्यू हो जाएगी that will be equals to 1, or we know that the formula for the wavelength of the radiation can be given by 1 upon में n1 square minus 1 upon में n2 square, right। so जिस भी n1 की वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गई है 1, so that we will get 1 by lambda is equals to r into 1 by 1 minus 1 by n square, where n is the energy level, उस energy level की हम बात कर रहे हैं जहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो n is equals to 1 वाली एनर्जी स्टेट में आ रहा है, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल द लाइमन सीरीज। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा लाइमन सीरीज के लिए। जिस भी एनर्जी लेवल से आ रहा है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सिंस वन से वन पे तो आ नहीं सकता है, तो जो है इनकी वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली, 2 3 4 एंड सो ऑन, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। सिमिलरली अगर मैं बामर सीरीज की बात करूं तो बामर सीरीज में किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 2 पर आ रहा है, जैसे कि थर्ड वाले से सेकंड पे आ जाए, फोर्थ वाले से सेकंड पे आ जाए, फिफ्थ वाले से सेकंड पे आ जाए, या किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहा है, दैट इज n इज इक्वल्स टू 2 पर आ रहा है, तो उस वाली सीरीज को हम बोलेंगे बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए जो फॉर्मूला है वो सिंपली हो जाएगा, n1 की जगह पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, and we will get 1/4 minus 1/n square, right। ऑब्वियसली यहाँ पे n is equals to 2 3 4 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 5 अप टू सो ऑन, क्योंकि जो सीरीज है वो ऑब्वियसली हायर एनर्जी लेवल से ही सेकेंड एनर्जी लेवल में आएगा, दैट इज n की वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा ही होगी, दैट विल बी 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। पाशन की अगर मैं बात करूं तो पाशन के लिए n इज इक्वल्स टू 3, मतलब कि जब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन थर्ड एनर्जी लेवल में हो रहा हो तो इस तरीके के ट्रांजिशन को हम बोलेंगे, इस तरीके की सीरीज को हम बोलेंगे पाशन सीरीज, राइट। जब भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन n इज इक्वल्स टू 3 में होगा तो यहाँ पे हमारे पास n1 की वैल्यू आ जाएगी 3, एंड वी विल गेट 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर, दैट विल बी 9 माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 5 6 अप टू सो ऑन। सिमिलरली द नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रैकेट के लिए हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 4, 5 से 4 में आए, 6 से 4 में आए, 7 से 4 में आए, या किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल्स टू 4 वाली एनर्जी स्टेट में हो रहा हो तो वहां पर आपको जो सीरीज ऑब्टेन होगी दैट सीरीज विल बी कॉल्ड एज द ब्रैकेट सीरीज। और ब्रैकेट सीरीज के लिए लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये जो फॉर्मूला है वहां पे n1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, एंड वी विल गेट 1 by lambda is equals to r into 1 by 16 minus n square. Here the n will be greater than 4, that will be, it can be anything greater than 4, that is 5 6 7 up to so on, right। So this will be the formula for the bracket series में अगर transition हो रहा है तो उस केस के लिए।
द लास्ट वुड बी द पी फुंड. पी फुंड होता है n इज इक्वल्स टू 5. तो जब n इज इक्वल्स टू 5 मतलब जब भी सिक्स्थ स्टेट से फिफ्थ स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 7 से आ रहा है अप टू सो किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर फिफ्थ वाली एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, तो उस केस में जो स्पेक्ट्रल लाइन आपको ऑब्टेन होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द पी फुल्ड लाइन. यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें सो दैट वी विल गेट the formula will look like this, and here the n would be greater than 5, that it can be any number greater than 5, that is 6, 7, 8 and so on, right? So इस तरीके से ये जो ट्रांजिशंस हैं वो हमको देखने को मिलते हैं हाइड्रोजन एटम की जब हम बात करते हैं. अब एक चीज यहाँ पे और स्पेसिफाई करना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स पे ही पाए जाते हैं. ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में या किसी भी ऑर्बिट में पाए जाए. इस कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स ऐसे होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी होती है, हमने मान लिया एनर्जी लेवल 1 में जो एनर्जी है दैट इज E1, E2, E3, E4 एंड E5, राइट. 5 एनर्जी लेवल्स तक हम डिस्कस कर लेते हैं, उससे ज़्यादा नीड नहीं है. सो 5 एनर्जी लेवल्स तक जो एनर्जी वो कैरी करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में कितनी एनर्जी होगी वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे. उसको अगर मैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, सो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ an expression. That thing also we are going to discuss here, right? So सबसे पहले अगर हम बात करें, so हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी के लिए, राइट. किसी भी एनर्जी लेवल में जो एनर्जी को वो कैरी करेगा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज En is equals to माइनस का 13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था किसी भी एनर्जी लेवल में जो एनर्जी होगी उसके लिए. तो 5 एनर्जी लेवल तक के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं. E1 हो जाएगा, E1 इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हियर n विल बी व्हाट, n will be 1 and 1 का square is basically 1, so we will get E1 is equals to 13.6. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि E is equals to 1, that is the first energy level में जो energy होती है that is equals to 13.6 minus 13.6 electron volt. Similarly अगर मैं E2 की बात करूं तो E2 हो जाएगा minus 13.6 अपॉन में 2 का square, और यू कैन राइट इट एज माइनस 13.6 अपॉन में 4 और 4 या 12, 4 चौक 16. यू विल गेट माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. तो सेकेंड एनर्जी लेवल में जो एनर्जी हमारे पास आ गई दैट विल बी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर मैं E3 की बात करूं तो E3 विल सिंपली बिकम माइनस 13.6 अपॉन में 3 का स्क्वायर, दैट इज माइनस 13.6 अपॉन में 9 और माइनस 1. It will be approximately equals to minus 1.51 electron volt, right? So जो n is equals to 3 होगा तो थर्ड एनर्जी लेवल में जो एनर्जी होगी that will be equals to minus 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फोर्थ एनर्जी लेवल की अगर हम बात करें तो माइनस 13.6 अपॉन में 4 का स्क्वायर दैट इज माइनस 13.6 अपॉन में 16 इज इक्वल्स टू 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट द आंसर टू बी द माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E5 की अगर हम बात करें तो माइनस 13.6 अपॉन में 25, या इसको लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर, माइनस 13.6 अपॉन में 25 एंड यू विल गेट
अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। एक चीज और आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये जो एनर्जी दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा था। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ये जो डिफरेंस है वो कम होता गया। तो यहाँ से भी हमको ये चीज समझ में आती है कि स्टार्टिंग में जो एनर्जी लेवल्स है वो काफी दूर दूर होते हैं, -13.6 के बाद डायरेक्टली -3.4, राइट। और लेकिन हम जैसे जैसे उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो एनर्जी गैप है वो कम होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है, राइट। तो दिस थिंग आल्सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर। सो एक चीज और कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एनर्जीज जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी। पहले 13.63 फिर 3.4 हो गई, चूंकि माइनस में है तो ऑब्वियसली कम हो रही है, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है, राइट। सो माइनस का 3.4 बड़ा है माइनस के 13.6 से। जैसे जैसे आप आगे आते जाओगे वैसे वैसे ये जो एनर्जीज हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी। ये चीज ऑल्सो हमने यहाँ पे समझी। ये जो हमने पढ़ा वो इमिशन स्पेक्ट्रम था, राइट। इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब, इमिशन स्पेक्ट्रम था इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन ने, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर ली थी और एनर्जी गेन करने के बाद वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया था। वहां से उसने फोटोन रिलीज किया और वो फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आने की कोशिश कर रहा है, अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल में वो वापस आने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली रेडिएशन जो है वो इमिट हुई है, इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को हमने बोला इमिशन स्पेक्ट्रम। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, इमिशन एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन, राइट। सो इमिशन हमने समझ लिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होता है वो भी समझ लेते हैं। बेसिकली बिल्कुल सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक स्लाइड छोटा सा डिफरेंस है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो ट्रांजिशंस हैं वो किस तरीके से होते हैं। So we are going to discuss the absorption spectrum now. बेसिकली इमिशन स्पेक्ट्रम में चूंकि रेडिएशन इमिट हो रही है इसलिए जो एनर्जी है वो रिड्यूस होगी, राइट। और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो जस्ट इसका उल्टा होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी को गेन करेंगे और चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन करेंगे तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में जाएंगे। सो वहां पे ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में हो रहा था, यहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में होगा। दिस विल बी द ओनली डिफरेंस, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ये हो गया n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन अप टू n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। फर्स्ट एनर्जी लेवल का वैल्यू हमने मान ली E1, E2, E3, E4, E5 एंड अप टू सो ऑन En। अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके n इज इक्वल्स टू 1 से, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में जाए या फर्स्ट एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में जाए या फोर्थ एनर्जी लेवल में जाए या किसी भी दूसरे एनर्जी लेवल में जाए, बट ट्रांजिशन जो है वो n इज इक्वल्स टू 1 से अगर हो रहा है तो वहां पे आपको जो सीरीज देखने को मिलेगी दैट विल बी द लाइमन सीरीज, राइट। सो जब भी ट्रांजिशन n इज इक्वल्स टू 1 एनर्जी लेवल से किसी भी दूसरे एनर्जी लेवल में होगा तो दैट काइंड ऑफ ट्रांजिशन इज सेड टू बी द लाइमन सीरीज ट्रांजिशन। सिमिलरली n2 से n4 में गया, n3 में गया, n5 में गया या किसी भी अगर दूसरे एनर्जी लेवल में गया तो इस तरीके के ट्रांजिशन को हम बोलेंगे बामर सीरीज। n3 से अगर n4 में ट्रांजिशन हो रहा है, n5 में ट्रांजिशन हो रहा है तो दैट सीरीज विल बी कॉल्ड एज द पाश्चन सीरीज। n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 5 में, n इज इक्वल्स टू 6 में, n इज इक्वल्स टू 7 में किसी भी हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन, ब्रैकेट
और द लास्ट n इज इक्वल्स टू 5 से अगर n इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू 7 या किसी भी दूसरे हायर एनर्जी लेवल में, तो इस तरीके के ट्रांजिशन को हम बोलेंगे पीफुल, राइट। सो द कंसेप्ट वही है, द ओनली डिफरेंस इज दैट कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहे थे और उस बेसिस पे हम जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी नेमिंग दे रहे थे। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में जाएंगे। E1, E2, E3, E4, E5 इनकी वैल्यूज वैसे ही हम निकालेंगे जैसे कि उसमें निकाली थी, पूरा सब कुछ सेम चलता है। द डिफरेंस विल बी जस्ट दैट कि ट्रांजिशन लोअर से हायर में हो रहा है एब्जॉर्प्शन में, इमिशन में हायर से लोअर में हो रहा है। सो दिस वाज जस्ट द थ्योरी पार्ट। इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है इसके न्यूमेरिकल्स, राइट। किस तरीके से ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का टू गेट द specific amount of wavelength of radiation that is being emitted, इस तरीके के questions जो हैं that can be asked to you. So the numericals that are based on this topic we are going to discuss in the next class. So that's all for today's class, students. The further topics also along with that, बोर के मॉडल में भी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, कुछ लिमिटेशंस थी जिनको रिमूव किया गया डी ब्रोगली के द्वारा, डी ब्रोगली की इक्वेशन के द्वारा। वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्दर टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।